हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में उन बिंदुओं को लेकर आए हैं जिनका जिक्र अक्सर पेपरों में कुछ प्रश्नों में किया जाता है, जैसे कि संख्या चार्ट क्या है, गिनतारा, जियो बोर्ड, ग्राफ पेपर, चौपड़ और इत्यादि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज इन पर हम डिस्कस करेंगे और चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने देखिए ये एक दे रखा है, इसमें ये अलग अलग कीलें गड़ी हुई हैं और जिसमें ऊपर से ये मोती डले हुए हैं। ये आपका जो बना हुआ पूरा सिस्टम आपका गिन तारा है। इस गिन तारे से बच्चों को हम जोड़, घटाए इत्यादि सिखाते हैं और इकाई, ढाई, सैकड़े, हजार के स्थानवे की स्थानीय मान के बारे में जानकारी मिलती है। और गिन तारे से बच्चों को जोड़, घटाए और स्थानीय मान इत्यादि का ज्ञान कराया जाता है बच्चों को। तो इसका और भी देखिए चित्र है, उसे बताते हैं आपको कौन सा होता है। ये भी गिन तारे का एक वो है दूसरा रूप, जिसमें दे रखे हैं ये इसमें जो है मोती पड़े हुए हैं। इनको ऊपर नीचे करके संख्याओं को बनाया जाता है, कितनी संख्याएं हैं। यानी कि ये मान लीजिए इधर इकाई के स्थान के लिए, ढाई के स्थान के लिए, सैकड़े के स्थान के लिए, ऐसे करके पीछे तक आपके जो है इनके स्थान बदलते चले जाएंगे। कितने अंक हैं उतने से ऊपर खिसका देते हैं मोतियों को ऊपर जो है। तो गिन तारे का समझ में आ गया होगा। और भी गिन तारे के हैं इसमें, देखिए आज आपके लिए अच्छा भी आपको इंक्लूड किए जो इससे संबंधित आती है। इस गिन तारे का देखो नाम दूसरा होता है अबेकस। इसका प्रयोग योग की अवधारणा को विकसित करने के लिए किया जाता है और इसका विकास चीन में किया गया है। आपको खैर ऐसा नहीं पूछा जाएगा लेकिन कहाँ इसका विकास किया गया, लेकिन आपको बस ये आना चाहिए कि अबेकस का दूसरा नाम जो है गिन तारा है या गिन तारे का दूसरा नाम अबेकस है। और इसको जो है योग के रूप में और घटाव के रूप में कर सकते हैं, स्थानीय मान के रूप में ज्ञात कर इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह का भी गिन तारा है, देखो ये दे रखा है। इसमें जो है देखिए एक मोती है तो ये एक हो गया, दो मोती हैं तो यहाँ दो लिख दिया, या तीन मोती हैं तो तीन लिख दिया, चार, पाँच, छः। लेकिन आगे मोती नहीं है। मोती का मतलब इस साइड में मोती हैं लेकिन इस साइड में मोती नहीं है। इस साइड में जितने मोती हैं उतने अंक लिखे हैं इस साइड में, ये संख्या बन गई। तो इस तरह से बच्चों को संख्याएं किस तरह से बनानी है, इकाई, ढाई, सैकड़े, हजारवें स्थानों की जानकारी देना, स्थानीय मान निकालना, जोड़, घटाए इत्यादि इनसे हम हल कर सकते हैं ये गिन तारे से। दूसरा आपका है संख्या चार्ट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या चार्ट आप देख रहे हैं आपके सामने, 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखी होती हैं 10-10 के उसमें। और इसमें संख्याओं को जोड़ना किस तरह होता है वो हम आपको बताएंगे। जैसे बच्चों को जोड़ करना है, इससे घटाया करना है, या पड़ोसी संख्या देखनी है। इसके बहुत ढेर सारे उपयोग हैं। पहले उपयोग के बारे में बता दें हम आप। देखिए जो आपको हम संख्या चार्ट बता रहे थे उसके इतने प्रयोग हैं आपके लिए। देखिए ये मैंने लिख करके रखे हैं कि इससे विशेष संख्याएं बच्चों को बताना और चित्र बनाना। जैसे मान लीजिए चित्र बनाएंगे, बच्चों को कहेंगे 3 पे कंकड़ रखिए, 7 पे रखिए, 18 पे रखिए। टोटल डायग्राम के अनुसार चित्र पे कंकड़ रखवा देंगे, फिर कहेंगे कंकड़ के माध्यम से कौन सी आकृति बन रही है। ऐसे पड़ोसी संख्या ढूंढना, नाम का पैटर्न, संख्या का पैटर्न, आगे गिनना यानी जोड़ से ज़्यादा कि इससे 2 ज़्यादा बताइए संख्या कौन सी मिलेगी, तो 2 आगे बढ़ जाएंगे उसमें। उल्टा गिनना यानी घटाना, से कम यानी कि 5 से 2 कम कौन सी है तो 2 पीछे हट जाएंगे, 3 आएगा। इस तरह से 10 अधिक या कम, 10 और अधिक है या कम है संख्या ढूंढनी हो तो उसमें जो है ऊपर या नीचे की जो एक स्थान खिसकते हैं तो उसमें 10 का अंतर आता है। स्थानीय मान के बारे में जानकारी करनी हो, जोड़ना, घटाना, सम, अपवर्त्य पहचानना, आवाज संख्याएं, इतना प्रयोग आप कर सकते हैं संख्या चार्ट का। तो चलते
जैसे आपको लिखा गया कि 32 प्लस 12 कितना होता है, हाँ? तो अब इसमें पहले हम देखेंगे 32 कहाँ पर है। देखिए 32 यहाँ पर है। अब इसमें हमें 12 जोड़ने हैं, तो ये वाला एक ढाई है, ढाई एक बढ़ानी है तो आप इस पे आगे 42 पे आ गए, और फिर आगे कितना इकाई, दो इकाई आगे बढ़ना, तो 2 इकाई 1 और 1 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 44 आएगा। इसे इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि 55 में 41 जोड़ना है, हाँ, या 44 जोड़ना है, ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कैसे 55 ढूंढेंगे, पहले इसमें 55 का है, 55 बच्चे को बताएगा, यानी कि इस जगह पर है 55। अब 55 में 4 ढाई हैं, तो 4 अंक नीचे खिसकेंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे आगे 4, और 4 इकाई आगे हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये 90 आ गए, हम 99 पर है ना। तो ये जो 99 है यहाँ पर, उस पर आ जाएंगे। इस तरह से आप जोड़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए माइनस करना है आपको, जैसे 63 में से घटाना है 43, तो अब पहले 63 ढूंढ लेंगे इसमें। जैसे 63 ये है और माइनस करना है इसमें ढाई 4, तो कम करने के लिए ढाई कम ऊपर की ओर चढ़ाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गए हम, और 3 इकाई कम करनी है। 3 इकाई कम करने के बाद पीछे चलेंगे, 1 2 3 20 आ गया। अब आप देख रहे होंगे 63 में से 43 हटाएंगे 20 ही बचेगा, तो यहाँ 20 आ गया। यानी कि इस संख्या चार्ट के बहुत प्रयोग हैं। इसमें जो है पड़ोसी संख्या ढूंढना, 10 कम या 10 ज़्यादा, जैसे मान ली 45 है, 45 से 10 कम कौन सी है 35, 10 ज़्यादा कौन सी है 55, या इसकी पड़ोस की संख्या कौन सी है 45 की, एक 46 है, 44 है, हैं? इस तरह से आप इसमें बहुत संख्याएं बच्चों को बता सकते हैं। और इसमें जो है अपवर्त्य और बहुत ढेर सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताया था शुरुआत में कितनी है, वो ये आपकी संख्या चार्ट है। तो संख्या चार्ट क्या है समझ में आ गया होगा आपके। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए अगला टॉपिक है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है, एक लकड़ी का तख्ता होता है जिसमें समान दूरी पर कीला ठुकी होती है, उसमें देखिए दिखा रहा है आपको, इसमें कीलें होती हैं। इसका प्रयोग हम बच्चों को आकृतियों, बंद आकृति बना करके दिखाते हैं कीलों के माध्यम से। अगर मान ली जो तीली होती हैं उनको रख करके बनाते हैं आकृति इसमें। अगर तीली नहीं है तो आप एक गेटिस जो रबड़ होती है वो जो है इसमें डाल करके इस तरह से ऐसे भी आकृति उससे बनाई जा सकती है, बंद होती है वो, उसमें बस फंसाना है आपको चारों तरफ से ऐसे करके। अगर आपको जियो बोर्ड में त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, ढेर सारी आकृतियों का बच्चों को ज्ञान कराया जाता है जियो बोर्ड के माध्यम से। जैसे तीली के माध्यम से देखो एक त्रिभुज ऐसे बनाया गया है, एक तीली ऐसे रख दिया उन्होंने, एक ऐसे रख दी, एक ऐसे, ये त्रिभुज बना दिया। अगर ये मान लीजिए तीलियाँ ऐसे न रखी जाएं, यहाँ पर एक वर्ग बना के दिखाना तो ऐसे मिला देंगे, छोटा वाला वर्ग बन जाएगा। आयत बनाना है तो आप बना सकते हैं इस तरह से, ये आयत बन गया। और इसमें त्रिभुज और बनाने कई तरीके से, तो इस ऐसे करके त्रिभुज बन सकता है, देखो ये बन गया। बच्चों को बंद आकृतियों के बारे में इससे बता सकते हैं हम लोग, हैं। तो ये जियो बोर्ड है, ये बड़ी क्वालिटी का जियो बोर्ड है जिसमें काफ़ी जो है पिनें लगी हुई हैं। इसमें देखिए यहाँ वर्ग बना के दिखाया बच्चों को, ये त्रिभुज, और यहाँ पर जो है सम अष्टभुज है, देखिए 8 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सम अष्टभुज है। इसी बात सम षटभुज भी बना के दिखाया जा सकता है बच्चों को इसमें से। जिस तरह से हमें बच्चों को सिखाना है इसमें वो आकृतियाँ बच्चों को हम सिखा सकते हैं। बंद आकृतियों के बारे में ज्ञान देना है कि त्रिभुज कैसा होता है, चतुर्भुज कैसा होता है, आयत क्या है, वर्ग क्या है, हैं? ये सारी चीज़ें जियो बोर्ड के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। अगला टॉपिक आपका ग्रिड पेपर जो होता है, ग्राफ पेपर जो होता है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। किसी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, कोई पत्ती के आकार का कोई आकृति है,
क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो है ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रिड पेपर कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको दो आकृति दे रखी है, एक आयत तो एक वर्ग, दोनों में कौन छोटा है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा किसका क्षेत्रफल कम है, इसकी तुलना करनी हो, उसमें भी हम ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं, यानी ग्रिड पेपर का प्रयोग करते हैं। अब लॉजिक क्या है इसका, कोई चित्र आपने बना लिया इस तरह से, अब आप इसमें ये देखेंगे कि इसके घेरे गए द्वारा जो है जो बनाया गया है, इसमें कितने खाने हैं अंदर पूरे घेरे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए 16 हो गए, 4 ऐसे हैं, 4 दुनिया 4 12 4 चौक 16, और 16 होने की वजह से इसमें देखिए दिया है यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ऐसे तो उन्होंने लंबाई गुणा चौड़ाई से निकाल लिया, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसमें एक खाने का जो क्षेत्रफल है वो 1 होता है। कितना होता है? 1, और 16 खाने हैं इसमें, और 16 गुणा 1 कितना हो जाएगा क्षेत्रफल इसका? 16 रहेगा, ठीक है। और इसकी देखो लंबाई 4 है और चौड़ाई 4 है, इसका भी गुणा करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। तो ये क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। तो देखिए एक और उदाहरण देते हैं इसमें, देखिए ये वाला, इसमें देखिए एक आकृति दे रखी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। करेंगे कि हमने सबसे पहले ये गिना कि इसमें कितने पूरे खाने हैं। पूरे खाने देखो यहाँ पे लिखा गया है कि पूरे गिरे हुए खानों की संख्या 3 है, और आधे गिरे हुए खानों की संख्या कितनी है? 3 है। इस तरह से इन्होंने कैलकुलेट करके इन्होंने बताया है, इस तरह से। ये जो सॉल्यूशन है वो दूसरी आकृति का है, इसका नहीं है। देखते हैं इसका कौन सा है। जिस तरह से देखिए यहाँ पे एक ये दे रखा है कि इसकी 5 सेमी भुजा है और एक 3 सेमी भुजा है। क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई से 5 या 15 हो जाएगा, इन्होंने यहाँ बताया भी है। लेकिन इन्होंने कहा कुछ आयतों की भुजाओं की मापें दी गई हैं, इन्हें पेपर पर रखकर तथा वर्गों की संख्या गिनकर इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है कि एक आयत की भुजा इतनी और इतनी है, इसका क्षेत्रफल बिना सूत्र के निकाला जाए तो उसके लिए कौन सा तरीका लिखा जाए। उसमें दिया हुआ एक ऑप्शन ग्राफ पेपर के माध्यम से, तो वो सही होता है इसका। तो उसमें ऑप्शन और भी दिए होंगे, ग्राफ पेपर है, अबेकस है, गिनतारा है, जियो बोर्ड है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्षेत्रफल हम किसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो उसमें आप लगाएंगे ग्राफ पेपर लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए गिन लेंगे कि कितने हैं। इधर देखिए 5 खाने हैं ऐसे, और 5 10 5 15 खाने हो गए, और एक खाने का क्षेत्रफल 1 होता है, तो 15 का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और यहाँ भी देखो 15 ही क्षेत्रफल आया है इनका ना। इस तरह से आप ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर भी विभिन्न आकृतियाँ दी गई हैं, इन सब का क्षेत्रफल इन छोटे खानों के आधार पर निकाला जाता है। तो ग्राफ पेपर का प्रयोग समझ में आ गया होगा आपके कि क्षेत्रफल निकालने के काम आता है, क्षेत्रफल की तुलना करने के काम आता है, क्षेत्रफल निकालने के काम आता है। ये सारी चीज़ें इनसे कर लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका चौपड़। ये भी आपको दिया गया होता है, पेपर में ऑप्शन में आता है। ये आपने गेम होता है आपका, जिसे आप लूडो कहते हैं, या कुछ लोग चंगा पे भी कहते हैं, काफ़ी इसके नाम है, 25 भी बोलते हैं इसे। तो इसके देखिए कुछ नहीं, वही है, देखो ये होगा अंदर, और इसमें 4 लोग खेलते हैं। तो इसका देखो दूसरा चित्र आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसे आप पहचानते हो कि ये लूडो है। ये इसमें देखिए बस डिजाइन वही होगी, खेल वही होगा इसमें, केवल इसमें जो है यहाँ पर एक आपका वो होता है घनाकार, एक जिसमें 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं लिखी रहती हैं। यहाँ अलग खेलने वाले इसे चौपड़ कहते हैं, जिसमें देखो ये अलग अलग एक ये हैं छड़ें जिन पर अंक गुदे हुए हैं। इन छड़ों के माध्यम से इसे खेला जाता है। और 25 ही अलग गेम, मगर है वही, खेलने का तरीका वही है इसमें, कि इस तरह से गोटी जाएगी, घूमेगी ऐसे करके, और इसमें अंदर चली जाती है ऐसे करके, वही गेम है ये आपका। लेकिन सबका खेलने के लिए जो होता है, यहाँ पे आपकी छड़ें दी गई हैं, यहाँ पर आपको जो है
एक घनाकार होती है गिट्टी जिसे आप कहते हैं। और कहीं आपने देखा होगा तो देखो इसमें चौपड़ में देखिए ये अलग है खेलने की जो चीज़ें। इस तरह से ये जो है समझ रहे होंगे आप कि 4 लोग खेलते हैं इसे। ये देखो 2 3 4 लोगों के लिए इसके द्वारा खेला जाता है। ये चौपड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? चौपड़। तो एक गेम है बच्चों को खिलाने के लिए। एक इसका भी जिक्र किया होता है पेपर में कि 10x10 ग्रिड पेपर क्या होता है। 10x10 ग्रिड पेपर का मतलब है कि इसमें 100 खाने होते हैं। 10 ऐसे करके होंगे और 10 ऐसे करके तो पूरे 100 हो जाते हैं। तो इसका क्या प्रयोग है? इसका प्रयोग आपको जो प्रतिशत में दी हो उसे परिमेय संख्या बनाने के रूप में, और परिमेय संख्याओं को प्रतिशत के रूप में बनाने के लिए, और दशमलव संख्या जो होती हैं उनका आपस में गुणा करने के काम भी यही आता है। बच्चों को अच्छा इसमें इंटरेस्ट आता है गुणा करने में। देखिए कैसे होता है। पहले हम बात करते हैं इसके लिए कि ये 50% है। तो 50% को आप किस तरह से डिनोट करेंगे? तो आप बताइए 50% का मतलब आधा होता है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 मान लीजिए ये इसका 50% भाग हो जाएगा। ये पूरा ये इतना इसका वो है। अब बताइए आप इसमें ये 2 भागों में बट गया तो 1 भाग है और बट्टे 1 ये और 1 ये 2, इस तरह से ये हो गया। नहीं तो आप इसमें देखिए परसेंटेज जो दिया गया है इसमें अगर शेडिड करना है कि 50% कैसे निकालेंगे इसका, तो उसके लिए भी तरीका ये है कि आपने क्या किया कि 50 को परसेंट राय नीचे लगा देंगे, 100 हो जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। ये 1/2 होगा। 1/2 का मतलब है इसके 2 भाग करने हैं आपको। 2 भाग चाहे तो आप इस तरह से बांट लीजिए इसे, चाहे आप इस तरह से 2 बांट ऐसे करके बांट लीजिए। मान लीजिए या तो इस तरह से बांट देंगे, 1 भाग ऊपर 1 भाग नीचे हो जाएगा, और इसे छायांकित कर दीजिए एक को, ये आपका 1/2 हो गया। अथवा इस तरह से नहीं करना है आपको तो दूसरा मेथड तरीका ये होगा कि इसे जो है इस तरह से 2 भागों में बांट लीजिए, 1 भाग को छायांकित कर दीजिए। ठीक है। तो ये आपका जो है परिमेय संख्याओं को डिनोट करने के लिए यानी चेंज करने के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है। अब देखिए एक और तरीका बताएंगे आपको इसका। जैसे इसमें 1/4 निकालना है आपको, तो सबसे पहले इसके नीचे देखिए कितना है 4, इसके 4 भाग करने हैं। तो ऐसे करके जब करेंगे आप इसके 4 भाग हो जाएंगे और इसमें से 1 भाग को छायांकित कर देंगे। ये आपका 1/4 हो गया, क्योंकि 4 भाग में 1 लेना है आपको। तो 1 भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसमें से 1 भाग को आपने छायांकित कर दिया, तो इस भाग को कर दिया छायांकित इतना। ठीक। अब यहाँ दिया 3/20, तो आप पहले 20 भाग करेंगे इसके। अब 20 भाग कैसे करेंगे आप ये देख लीजिए। आपका तरीका क्या है, कुछ भी हो सकता है 20 भाग करने का। अब मान लीजिए आपने ये जो लाइन दी गई है इस तरह से, देखो ये 10 लाइन है ऐसे करके, बस आपको एक बीच वाली लाइन जो सटीक बीच में उसे आप ऐसे कर देंगे, ये करके ऐसे। तो ये 20 भागों में बट जाएगा। देखिए नीचे 10 लाइन होगी, ये वाले 10 खाने, 1 खाना 2 खाना ऐसे कर 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 नीचे हैं तो 10 ऊपर हो गए, 20 हो गए ना हो गए। तो अब इसमें क्या करना है आपको कि 3 खाने लेने हैं। तो आप 3 कोई से भी ले सकते हैं, ऊपर 1 ले लिया, 1 नीचे ले लिया और 1 इधर से ले लिया, 3 खाने हो गए। इनको छायांकित कर दीजिए केवल। ये आपका हो जाएगा कितना 3/20। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि परिमेय संख्याओं से संबंधित जो है 10x10 ग्रिड पेपर काम आता है। ठीक है। और यदि आपको 5/4 दिखाना है तो कैसे करेंगे? तो आपको 4 भाग करने हैं ग्रिड पेपर के जो है। तो देखो उन्होंने यहाँ पे 4 भाग हमने ऐसे कर लिए हैं। ये एक और लिया है, उसके भी हमने 4 भाग कर लिए ऐसे। अब क्या भाग लेने हमें? 5 भाग लेने हैं। तो 4 ये और 1 ये, इन सबको हमने छायांकित कर रखा पहले से ही। तो देख रहे होंगे आप
कि ये वाला जो भाग है पूरा ये वाला, ये आपका 5/4 के रूप में लिखा जाएगा। कितने के रूप में? 5/4 के रूप में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से 150% आपको दिखाना है तो क्या करेंगे? इसके लिए देखिए, तो आप समझते हैं, जानते ही हैं कि 100% पे पूरा हो जाएगा और 50% और है तो इसका आधा हो जाएगा। तो एक ये पूरा छायांकित करेंगे इसे और उसका आधा करेंगे, ये पूरा आपका 150% हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, इसको 150 को जो है परसेंट हटाएंगे नीचे, तो 100 रख देंगे और 0 से 0 हट जाएगा, 5 से 3 बार और 5 से 2 बार, 3/2 को यानी कि आप 2 भाग करेंगे इसके, तो 2 भाग कर दिए और इसके भी 2 भाग कर देंगे। 3 लेने हैं इसमें, एक भाग ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये वाला भाग, ये वाला नहीं करना है, ये दवा इस वाला ये खाली रहेगा भाग, 4 भाग में से 3 भाग ले लेंगे इसमें, ये बस 3/2 हो जाएगा ये वाला। और नहीं तो इसका दूसरा मेथड यह है कि 150% में हो तो उसमें परसेंट का मतलब है 150 खाने ले लें छोटे वाले, तो 100 खाने ये हैं, इसमें 50 खाने और ले लेंगे, तो ये आपका 150% हो जाएगा, छायांकित कर देंगे इसे। इसी प्रकार से इसमें आपको ये जो संख्या दे रखी है, इसे अगर परसेंट में बनाना है आपको तो आप बना सकते हैं इसे परसेंट। यहाँ कितने खाने हो गए? 100 खाने हो गए। यहाँ कितने खाने हैं? ये 25 हैं, तो 125% तो ये हो गया आपका। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे 5/4 को परसेंट बनाना है आपको, तो 5/4 में कितने खाने आए? देखिए यहाँ पर 100 खाने तो ये हो गए, 25 ये हो गए। इसी प्रकार से आपको अगर मान लीजिए 1/2 लिखा हो, 1/2 में क्या आएगा? ये आधा आएगा। यहाँ से आधे में कितने खाने आएंगे? 50। 1/2 बराबर कितना परसेंट? 50%। ये भी बात क्लियर हो गई आपकी। अब दिखाएंगे आपको इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे 0.2 का 0.4 में मल्टीप्लाई करना है, तो 0.2 को हम इस तरह डिनोट करेंगे। 0.2 का मतलब है कि 2 इनको रो लेनी है, एक रो ऐसे और एक रो ऐसे, ठीक। अब 0.4 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उन्हें जो हम इस तरह से लेंगे, चाहे हम यहाँ ले लें, कहीं भी ले ले रहे हैं। एक रेखा हमने यहाँ ले ली, 2 यहाँ, तीसरी ये, चौथी ये, क्योंकि ये 0.4 है, तो 4 का मतलब कि 1 2 3 4, 4 को हमने छायांकित कर दिया। अब आप देख रहे होंगे ये जो रेखाएं हैं दोनों तरफ से छायांकित हैं, इनके छोटे खानों को गिन लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने बनेंगे। ये कितने खाने बन रहे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो आएगा वो आएगा आपका 8 खाने आएंगे। कितने आएंगे? 8। तो ये जो लिखा जाएगा ऐसे बराबर 0.08। अब ऐसा मत करना कि 0.8 लिख दो, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1.1 जो लिया गया है वो 10 खाने के बराबर लिया गया है। यहाँ पे कितने खाने के बराबर? 10 खाने के। देखो मैंने 0.2 को जो लिखा है वो देखो मैंने इतने खाने लिए यहाँ पे ऐसे करके। सीधी बात एक सिंपल वे में कि पॉइंट जो हमने ऐसे लिखा है ये इस तरह से है 0.20 इंटू 0.40, इस तरह से ले लीजिए, ठीक है। तो 20 खाने लिए 10 20 खाने, या 40 खाने लेने हैं तो 10 20 30 40। कितने खाने क्रॉस में आ रहे हैं यहाँ पे? 8 खाने। तो 8 खाने को लिखेंगे तो 0.08 इस प्रकार से लिखेंगे, 0.08। ये इसका जो है डिनोट हो जाएगा ये वाला, क्योंकि 8 खाने आ रहे हैं तो 8 को ऐसे लिखेंगे। 10 खाने आते तो 0.1 लिखा जाता है, यानी 10 लिखा जाता है ऐसे करके। और ये जरूरी नहीं कि हमने जो 40 खाने यहाँ पे लिए हैं ये हम यहीं पे लेने, ये जरूरी नहीं है, हम कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक लाइन हमने यहाँ ले ली, दूसरी यहाँ ले ली, तीसरी यहाँ ले ली, चौथी हमने यहाँ पर कर दी। चलो कितने खाने कट हो रहे हैं? 2 खाने यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ,
फिर भी 8 ही बन रहे हैं, तो 8 देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसमें जो है ये बच्चों को सिखाया जाता है पॉइंट के जो गुणा होते हैं, दशमलव के गुणा होते हैं, वो इसी से किए जाते हैं। इसका नाम वो है 10x10 ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर, इससे बच्चों को हम दशमलव के गुणा करते हैं और परमेय संख्याओं को परसेंटेज में बदलना है और परसेंटेज को परमेय संख्या में बदलना है। एक और बिंदु आपके लिए 10 ग्राम, जैसे 10 ग्राम नहीं 10 ग्राफ बोलते हैं, 10 ग्राफ, तो इसका उपयोग 2D आकृतियों को पहचानने के लिए किया जाता है। जो 10 ग्राम है यानी 10 ग्राफ, उसका प्रयोग 2D आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। जैसे ये आकृति है, इसे पहचानने के लिए, इससे देखिए आयत, वर्ग, त्रिभुज की पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियो बनाने के लिए अगर आपको कोई बिंदु ऐसा है कि जिस पे आपको पूछना है हमसे, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिस पे हम आपके लिए बिंदु पर वीडियो बनाकर लाएं, और जिससे कि आपकी सीटेट परीक्षा अच्छी से अच्छी हो और उसमें अच्छे मार्क्स से आप पास हों। तो चल, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।